बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि बच्चों आपको पता है, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बात की थी कि जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतों को भारत में किस तरीके से मिलाया गया, और उसी का आज जो दूसरा पार्ट है उसमें मैं बात करूंगी कि जम्मू कश्मीर और मणिपुर रियासतों को भारत में किस तरीके से मिलाया गया। ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है उससे मैंने ले रखा है। तो आज के टॉपिक पर मैं बात करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है। बच्चे मुझे बता रहे थे कि मैम हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इसको सब्सक्राइब कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जैसे वीडियो है यहाँ पे लिंक में हम टच करेंगे। लिंक में टच करते ही ये वीडियो खुल रही है, तो इसमें आप ये देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो इसको हम टच करेंगे तो ये आ गया, सब्सक्राइब्ड आ गया। और इसके बगल में बेल आइकन का जो निशान आ रहा है इसमें ऑल में हम जाएंगे तो ये आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका लिंक आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लाइक का बटन है, इसको हम टच कर देते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे कमेंट, यहाँ पे कमेंट होता है, यहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय किस तरीके से किया गया। तो सबसे पहले मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर रियासत के जो राजा थे वो कौन थे? राजा हरि सिंह थे। ये भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। जैसा कि आपको पता है, जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में 565 रियासतें थी। अब इन रियासतों को ये आज़ादी दे रखी थी कि वो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर क्या है? एक विवादास्पद क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों अपना दावा करते हैं। इसमें तीसरा देश चीन भी है जो वो भी अपना दावा करता है। तो जम्मू कश्मीर के 45% हिस्से पर भारत का नियंत्रण है, 35% हिस्से पर पाकिस्तान का और 20% हिस्से पर चीन का है। अब चीन के पास कौन सा इलाका है? देखिए इसमें अक्साई चीन और काराकोरम का हिस्सा है। तो ये अक्साई चीन को जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था तब चीन ने भारत से लिया था और काराकोरम को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। अब इसमें पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है वो क्या है? पीओके, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान इसको क्या कहता है? आज़ाद कश्मीर कहता है, और भारत इसको कहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर। तो अब हम बात करते हैं कि इस रियासत को भारत में किस तरीके से मिलाया गया। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू थे, लेकिन यहाँ की जो आबादी थी वो क्या थी? मुस्लिम थी। इसीलिए पाकिस्तान के नेता क्या सोचते थे कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। तो कश्मीर राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे शेख अब्दुल्ला, इनके नेतृत्व में वहाँ पर क्या हो रहे थे? जन आंदोलन हो रहे थे, और वे चाहते थे कि जो महाराजा हरि सिंह थे वो अपना पद छोड़ दें, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला भी पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। तो अक्टूबर 1947 में क्या हुआ? पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। तो ऐसे में महाराजा ने भारत से
मदद मांगी, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने क्या कर दी थी, बहुत देर कर दी थी, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर तक घुस आए थे। बल्कि कहा जाता है कि जो महाराजा थे उन्होंने अपने अंगरक्षक कप्तान दीवान सिंह से कहा था कि अगर भारत के विमान कल सुबह तक हमारी मदद करने के लिए आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। तो भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से जो घुसपैठी आए थे उनको वहां से खदेड़ दिया। तो इससे पहले ही भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर लिए थे। महाराजा हरि सिंह उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत में मिलने के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। तो इस पर भी सहमति जताई गई थी बाद में कि जब वहाँ की स्थिति क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या कराएंगे, जनमत सर्वेक्षण कराएंगे, यानी लोगों की राय जानेंगे कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या भारत में मिलना चाहते हैं। लेकिन ये जनमत जो संग्रह था, जनमत सर्वेक्षण था, वो वहाँ पर कभी नहीं हो पाया। पंडित नेहरू इस मामले को लेकर कहाँ चले गए थे, यूएन में चले गए थे। यूएन में ये प्रस्ताव आया था कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये रखी कि जब वहाँ से जो कबायली कश्मीर में घुस आए हैं वो पूरी तरीके से वहाँ से छोड़ के चले जाएं। तो जो ये जनमत सर्वेक्षण कभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि नेहरू जी ने ये बात रखी थी कि वहाँ से कबायली पूरी तरीके से नहीं हटे थे। तो मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। वहाँ पर चुनाव हुए तो उस समय सरकार के मुखिया को क्या कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे। भारत जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता बनाए रखने पर क्या हो गया था, सहमत हो गया था। और धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा। इसमें क्या किया था, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना झंडा था। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो 2019 में जम्मू कश्मीर से ये धारा 370 को खत्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर एक राज्य न होकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है। उसमें से एक है जम्मू कश्मीर, यहाँ विधायिका होगी, और दूसरा है लद्दाख, यहाँ विधायिका नहीं होगी। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर का भारत में आज के डेट में हम देखें तो पूरी तरीके से अब कश्मीर क्या बन गया है, भारत का अभिन्न अंग बन गया है। अब अगला हम बात करेंगे मणिपुर रियासत को भारतीय संघ में किस तरीके से मिलाया गया। तो आज़ादी के कुछ समय पूर्व, आज़ादी से पहले ही मणिपुर के महाराजा जो थे बोधचंद्र, इन्होंने भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के संबंध में एक जो सहमति पत्र था उस पर क्या कर दिए थे, साइन कर दिए थे। तो इसके फलस्वरूप उन्हें क्या आश्वासन दिया गया था महाराजा को कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्तता है, आंतरिक आज़ादी है, वो क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। तो जनमत के दबाव में महाराजा ने वहाँ पर चुनाव कराया और मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र क्या हुआ, कायम हुआ। तो मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले वयस्क मताधिकार का प्रयोग कहां पर हुआ, तो कहां पर हुआ, मणिपुर में। तो वहां पर चुनाव हुए। उसके बाद क्या हुआ, मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के संबंध में मतभेद हो गए। मणिपुर कांग्रेस जो थी वो भारत में मिलना चाहती थी, लेकिन जो अन्य पार्टियां थी वो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। तो जब ऐसी स्थिति हो गई तो भारत सरकार ने क्या किया, महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में विलय के समझौते पर क्या करें, हस्ताक्षर कर दें।
तो भारत सरकार इसमें सफल हुई और महाराजा ने क्या कर दिए, भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये जो हस्ताक्षर महाराजा ने किए थे वहाँ के विधानसभा में परामर्श किए बिना ही कर दिए थे। इससे क्या हुआ, मणिपुर में जो ये कदम उठाया गया इसके खिलाफ भारत सरकार के लिए क्या था, गुस्सा था, नाराजगी थी। और आज भी हम देखते हैं कि मणिपुर में भारत के खिलाफ आज तक भी नाराजगी देखी जा सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।